स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहेगी, क्या ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, कैश फ्लोज देखेंगे कंपनी के। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आज ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2007 से। कंपनी को 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी जो काम कर रही है वो है ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग का। आसान भाषा में कहोगे तो आप ये कंपनी जो है एक ब्रोकर का काम करती है। ब्रोकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है शेयर बाइंग और सेलिंग करने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो जो प्रमोटर है वो है एफएल ग्रुप, जो कि एक रेपुटेड ग्रुप है। तो चलिए अब नीचे चलेंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी जो है 5th लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। इससे पहले आप देखोगे तो पहले नंबर की पोजीशन जीरोधा की है, उसके बाद अपस्टॉक, उसके बाद जो है अलग अलग कंपनी, और 5वें नंबर पे है जो है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर चेक करोगे आप तो 938 करोड़ है। 1000 करोड़ से भी नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी एक माइक्रो कैप कंपनी है। फ्यूचर में अगर ग्रोथ दिखाती है तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी भी बन सकती है। इसके अलावा अभी जो है रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कंपनी बहुत ही छोटी है। स्टॉक पीई यहाँ पर आप देखो तो 21.5 का है, यानी अभी भी आपको स्टॉक जो है सस्ता देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पर चेक करोगे आप तो 10 की फेस वैल्यू है। इन फ्यूचर ये कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन करती हुई नज़र आ सकती है। अभी जो है डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही है, क्योंकि अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसे जो है वो कैपेक्स में यूज़ करती है, कैपेसिटी एक्सपेंड करने में अपने जो जितने भी प्रॉफिट होते हैं उन्हें यूज़ करती है। तो चलिए अब चार्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं कंपनी का। 5 ईयर का चार्ट किस तरह का है तो यहाँ पर आप चेक करोगे 5 ईयर के चार्ट पैटर्न में तो कंपनी लगभग 2018 के आसपास लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। उसके बाद देखोगे आप तो पहले कंपनी लॉस कर रही थी, जैसे ही प्रॉफिटेबल होती है वैसे ही ऑपरेटर इसे जो है ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वापस से जो तेज़ी है वो ठंडी हो जाती है, स्टॉक नीचे आ जाता है, अपनी रियल वैल्यू पर पहुंच जाता है। अभी जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, तो आप जो है अभी भी इसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो चलिए अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सेल्स देखेंगे तो यहाँ पर 2020 में कंपनी ने टोटल सेल्स की थी 35 करोड़। उसके बाद 2020 में चेक करोगे आप तो 42 करोड़, फिर 52 करोड़, 50 करोड़। यहाँ पर देखो आप तो फ्लैट चलती हुई नजर आई। उसके बाद जंप देखने को मिला 60 करोड़, 68, फिर 80, 88, फिर 84, 80। तो यहाँ तक आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। उसके बाद अभी आप देखोगे तो 91 CR की जो है कंपनी ने सेल की है। तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और वैसे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर किसी भी कंपनी को जो है जज नहीं किया जा सकता। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें चेक करनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। उसके बाद आप देखो वापस से 10 करोड़, फिर 13 करोड़, 15 करोड़। तो यही सेम सिनेरियो देखने को मिला है। अभी जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ हो चुका है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जितने भी पैरामीटर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सभी पैरामीटर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी एक टाइम पर 2 करोड़ का लॉस किया था, उसके बाद प्रॉफिट 3 करोड़, फिर 3 करोड़, यहाँ तक फ्लैट। उसके बाद सीधा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2 गुना हो गया, 6 करोड़, फिर 7 करोड़, और वापस से डिक्लाइन देखने को मिला 1 करोड़, 1 करोड़, फिर 4 करोड़। तो यहाँ तक जो है कंपनी ने गिरावट दिखाई। उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली 7 करोड़, फिर मैसिव जंप 11 करोड़, 11 करोड़, और अभी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है 14 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओके टाइप की परफॉर्मेंस है। अब चेक करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस तरह की परफॉर्मेंस है। 2017 से लेके 2023 तक का डाटा है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 2017 में कंपनी की टोटल सेल थी सिर्फ 7 करोड़, बहुत ही कम सेल्स थी। कंपनी सिर्फ 7 करोड़ की जो है सेल्स कर रही थी। उसके बाद आप देखोगे 2018 में 20 करोड़, फिर 19 में मैसिव जंप देखने को मिला 61, फिर देखोगे 108 करोड़, फिर 195, फिर 298, और अभी जो है कंपनी 338 करोड़ की सेल कर रही है। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 7 करोड़ से 338 करोड़ कंपनी ने जो है 4-5 सालों में अचीव कर लिया, यानी कहीं ना कहीं देखोगा तो बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है सेल्स में।
अब चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं। तो एक टाइम पर आप चेक करोगे तो कंपनी का माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था -15 करोड़, -32 करोड़, -10 करोड़। तो यहाँ तक जो थी कंपनी लॉस करती जा रही थी। उसके बाद देखोगे आप तो 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 45 करोड़, 47 करोड़, फिर 86 करोड़। तो यहाँ से जो है कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, लॉस से प्रॉफिटेबल जो है कंपनी ने दिखाया है। और यहाँ पर अब चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह का रहा है। -12 करोड़ लॉस था, इसे हम लॉस कहेंगे, -25 करोड़, -19 करोड़ और -8 करोड़। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो कंपनी जो थी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और जैसे ही लॉस खत्म होता है कंपनी का वैसे ही आता है नेट प्रॉफिट 15 करोड़, 14 करोड़, फिर देखोगे आप तो 44 करोड़। तो एक टाइम पर जो थी लॉस कर रही थी कंपनी, बैलेंस शीट में जान नहीं थी, पीएनएल में जान नहीं थी, लेकिन जैसे ही लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे ही लॉस कंपनी करती है वैसे कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर कंपनी में नहीं खरीदारी करता, कोई नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही लॉस से प्रॉफिट में आती है तो वैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में आते हैं, लेकिन वो एक बारी का प्रॉफिट देख के नहीं आते। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक बारी में कंपनी ने प्रॉफिट किया तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट करती जाएगी वैसे ही बड़े निवेशक भी कंपनी में खरीदारी करने आ जाते हैं। इसके अलावा चलिए अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, कंपनी के रिजर्व देखेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 76 करोड़ के रिजर्व थे 2017 में। उसके बाद देखोगे 2018 में 50 करोड़ डिक्लाइन देखने को मिला, 32 करोड़ 19। देखो आप तो रिजर्व्स एक टाइम पर लगातार गिर रहे थे कंपनी के, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही थी। उसके बाद देखो आप तो एक मैसिव जंप देखने को मिला रिजर्व में, 113 करोड़, फिर 131 करोड़, फिर 131 करोड़ से सीधा 330 करोड़, फिर 433 करोड़। तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने अच्छे खासे जो है रिजर्व्स गेन कर लिए, अच्छे खासे रिजर्व थे। उसके नीचे आप देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी के ऊपर लगभग 280 करोड़ का डेट था। अभी जो है कंपनी डेट भी कम करती जा रही है। तो देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। जितने भी पैरामीटर अभी तक हमने चेक किए सभी में हमें जान नज़र आ रही है। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक टाइम पर 29% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी कम कर ली है ऑलरेडी इस कंपनी में। अभी आप चेक करोगे जो प्रमोटर है वो दोबारा से अपने शेयर्स खरीदे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर जो है मालिक होते हैं कंपनी के, जो मालिक अपने शेयर्स वापस से खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है कंपनी में। फॉरेन इन्वेस्टर्स देखो यहाँ पे तो 23% के फॉरेन इन्वेस्टर देखने को मिले। एक टाइम पर जो थे वो 17% थे, अभी जो है 23% हो चुके हैं। उसके नीचे आप देखो पब्लिक, कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं है, कोई भी डीआईज नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो हिस्सेदारी अभी प्रमोटर्स के पास है, एफआईज के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है और पब्लिक के पास है। तो यही जो है 3 इन्वेस्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी जो है म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी को कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट दिखाने होंगे, अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी रेवेन्यू में। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकती है, मल्टी बैगर भी कंपनी बन सकती है। तो इस कंपनी को जो है आप स्टडी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।